हे एवरीवन, हाजिर हूँ आपके लिए ब्लू बर्थडे एपिसोड 13 की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ, जिसका टाइटल है अबैंडन गर्ल। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम रिपोर्टर्स को देखते हैं जो कि सियोरी हाई स्कूल के बाहर किम सिन्यू के मर्डर केस की रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि उन्हें जिससे मर्डर हुआ था वो टूल मिल चुका है और कोई जी सर नेम का स्टूडेंट है जिसे कि सस्पेक्ट के घेरे में लिया जा रहा है। अभी सीन ब्लैक एंड व्हाइट होता है और हम छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि अपने माता पिता से बिछड़ जाती है। तभी उसके सामने एक अजनबी व्यक्ति आता है जो कि उससे उसका नाम पूछता है, बताती है कि उसका नाम जी हेमिन है। वो अजनबी व्यक्ति उससे झूठ बोलकर कि उसे उसके माता पिता से मिला देगा, उसे धोखे से अपने साथ ले जाता है। जहाँ पर उसके जैसे और भी बच्चे होते हैं जो कि अपने माता पिता से बिछड़े होते हैं। वो उसे कहते हैं कि हम सबको हमारे माता पिता ने छोड़ दिया, इसलिए हमारे पास चोरी करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए वो उसे भी चोरी करने के लिए कहते हैं। लेकिन उसने चोरी नहीं करी होती, इसलिए उसकी वजह से बाकी सबको भी फटकार पड़ती है, जिसका गुस्सा वो उसी पर ही उतारते हैं। ऐसे ही हेमिन बड़ी हो जाती है और वो कन्वीनियंस स्टोर में जाकर चोरी करके बाहर आ जाती है, लेकिन उसकी ये चोरी करने की रिकॉर्डिंग वहाँ के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। जब वो वहाँ से बाहर जा रही होती है तब उसकी नज़र एक पोस्टर पर पड़ती है, जिसे देखकर वो वहीं पर ही रुक जाती है, क्योंकि वो उसी की गुमशुदा की तलाश का पोस्टर होता है जो कि उसके परिवार वालों ने लगवाया था, जिसकी वजह से उसकी चोरी भी पकड़ी जाती है। जिसके बाद हेमिन अपने घर में चली जाती है जहाँ पर उसके मम्मी पापा होते हैं। वो अपनी मम्मा से गले मिलती है और उसकी मम्मा बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और उससे कहती है, मुझे पता नहीं था कि तुम हमारे इतने ही ज़्यादा पास हो। तभी हेमिन की नज़रें स्योजुन पर जाती है और वो उसे देखते हुए पूछती है, लेकिन ये कौन है। जिसके बाद हेमिन घर में अंदर जाती है जहाँ पे उसे खाने की मेज दिखती है जो कि पूरी तरह से खाने से भरी हुई होती है, जहाँ पे उसे एक ग्रीटिंग कार्ड भी मिलता है जिसमें लिखा होता है हैप्पी बर्थडे जी स्योजुन। जिसके बाद वो आज की तारीख देखती है और अपना पोस्टर निकाल कर अपनी खोई हुई तारीख देखती है जो कि दोनों सेम 5 जून की होती है। इसका मतलब जिस दिन हेमिन खोई थी उसी दिन उसके माता पिता ने जी स्योजुन को अडॉप्ट कर लिया था। ये जानकर वो बहुत निराश हो जाती है और जी स्योजुन की फोटो को अपने माता पिता के साथ देखकर गुस्से में और रोते हुए अपने पोस्टर को फाड़कर फेंक देती है। जिसके साथ ये इंट्रो यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हारिन को देखते हैं जो कि वापस प्रेजेंट में आ जाती है और खुद से कहती है तो इन सब के पीछे हेमिन उन्हीं का हाथ था, लेकिन अब उन्हें अरेस्ट कर लिया है। तभी वो जी स्योजुन के बारे में सोचकर उससे कॉल कर ही रही होती है, तभी वहाँ पे उसका पेट डॉग वूजी आ जाता है जो कि स्योजुन ही हारिन के लिए लाया होता है। तभी प्रेजेंट में हारिन को चाउनसंग का कॉल आता है जो कि उससे कहता है जी स्योजुन और किम यंग बहुत ही ज्यादा ड्रंक है और वो उन्हें अकेले नहीं संभाल सकता, इसलिए वो हारिन को जल्दी जल्दी आने के लिए कहता है। हारिन के पूछने पर कि जी स्योजुन ठीक है, वो कहता है वो तो बिल्कुल ठीक है लेकिन मैं यहाँ पे ठीक नहीं हूँ। जिसके बाद हम हारिन को मॉन्स्टर पिज्जा जाते हुए देखते हैं जहाँ पर दूसरे दिन किम यंग के साथ पहले से ही होती है। उसे देखते ही हारिन उसे हक कर लेती है और 11th ग्रेड में उस पर शक करने के लिए उससे माफी भी मांगती है। जिसके बाद दोनों ऐसी बातें करने लगते हैं और स्योजुन हारिन से पूछती है, तुम्हें भी यहाँ पर उनसंग ने कॉल करके बुलाया था, जिस पर हारिन कहती है हाँ स्योजुन ड्रंक है इसीलिए। तभी पीछे से स्योजुन आता है, तभी दूसरे उसे देखते हुए कहती है स्योजुन ड्रंक है, मुझे ऐसा तो नहीं लग रहा। तभी हमें पता चलता है चाउनसंग ने उन्हें यहाँ बुलाने के लिए उनसे झूठ कहा था। जिसके बाद चारों बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और लास्ट में हारिन और स्योजुन घर जा रहे होते हैं। तभी जी स्योजुन हारिन से पूछता है, तुम कहीं सच में इसलिए तो नहीं है क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं सच में ड्रंक हूँ। जिस पर हारिन कहती है बिल्कुल, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें कोई और ले जाए। उसके बाद दोनों रास्ते में चलते हुए मजे से अपना वीकेंड्स का प्लान डिस्कस कर ही रहे होते हैं। तभी स्योजुन को याद आता है और हमें पता चल पाता है कि पिछले हफ्ते ही हेमिन जेल से रिहा हो चुकी है, जिसके लिए उसके घर वालों ने एक छोटी सी पार्टी रखी है, इसलिए उसकी मम्मा ने स्योजुन को भी वहाँ बुलाया है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम हारिन को उसके ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर उसे 12 लोगों की लिस्ट दी जाती है जो कि उसे उसके काम में वॉलंटियर करने वाले हैं। जब वो वॉलंटियर के लिए बाहर आती है तब उसे पता चलता है कि इन लिस्ट के अलावा और कोई भी है जो कि वॉलंटियर के लिए ऐड होगा। जिसके बाद वो एक एक करके सभी वॉलंटियर को उनके नाम के साथ चेक करती है और जब सारे हो जाते हैं तब एक्स्ट्रा वॉलंटियर वो देखती है जो कि और कोई नहीं बल्कि हेमिन ही होती है। इसे देखकर हारिन घबरा जाती है और उसे इग्नोर करने की कोशिश भी करती है, लेकिन हेमिन उससे जानबूझकर अप्रोच कर रही होती है ताकि वो उससे बात करे। हेमिन उससे ऐसे बात करती है जैसे कि उसे अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा हुआ होगा और उसे अपने परिवार के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा फील हुआ, लेकिन हारिन अनकंफर्टेबल होती है, इसलिए उससे कहती है कि हमें पहले अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए वो अंदर वॉलंटियर के लिए चले जाते हैं। जब काम खत्म हो जाता है और सारे वॉलंटियर एक एक करके जाने लगते हैं तब हारिन के कलीग्स हारिन से हेमिन की तारीफ करते हैं। कहते हैं हेमिन बहुत ही ज्यादा मेहनती लड़की है, वो खाली समय पर भी उनसे और ज्यादा काम करने के लिए मांग रही थी और उसने बहुत सारा काम अकेले ही करा। जिसके बाद हारिन हेमिन के पास जाती है और उससे उसका मोबाइल नंबर मांगती है क्योंकि फॉर्म में उसका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं होता, लेकिन हेमिन अभी जेल से आई होती है इसलिए उसके पास खुद का नंबर नहीं होता, तो वो अपनी मम्मी का नंबर दे देती है और हारिन से उसका नंबर भी ले लेती है। रास्ते में घर जाते टाइम हारिन दूसरे दिन से फोन में बात कर रही होती है, उससे हेमिन के बारे में बताती है कि वो उन्हें वॉलंटियर
करने के लिए उसके वर्क प्लेस पर आई थी। जो सुनकर दूसरे दिन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो हारिन से कहती है कि तुम मुझसे दूर ही रहना, पता नहीं वो क्या ही प्लानिंग कर रही होगी। तभी हारिन कहती है ऐसा मुझे तो नहीं लगा और मेरे कलीग्स भी उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी दूसरे दिन गुस्से में कहती है तुम भूल गए उसने मुझे फंसाने की भी कोशिश करी थी, वो एक किलर है और उसका किलिंग रिकॉर्ड भी है। सारे लोग उसे घूरकर देखने लगते हैं और वो अपनी वॉइस लो करके उससे कहती है चाहे जो कुछ भी हो तुम गलती से भी हेमिन का फोन मत उठाना, और कहती है कि मियम आ गया इसलिए मैं तुम्हें बाद में मैसेज करती हूँ, और फोन रख देती है। जिसके बाद हम हारिन को उसके घर पर देखते हैं जो कि वूजी को खाना खिला रही होती है। तभी हारिन को स्योरी हॉस्पिटल से कॉल आता है जो कि उसे कहते हैं कि जी सियोजुन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है और वो मरने वाली हालत में है। जो सुनकर हारिन बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और उसे भागते हुए हॉस्पिटल के लिए टैक्सी लेने के लिए बाहर रोड पर आ जाती है। उसे सियोजुन का कॉल आ जाता है और उससे बात करने पर उसे पता चलता है कि वो एकदम ठीक है और उसे किसी ने स्पैम कॉल करा होगा। सियोजुन उससे कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम वापस घर चले जाओ। जो सुनकर हारिन बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील करती है। घर पहुंचकर जब हारिन वूजी के पास जा रही होती है तब वूजी अंधेरे में उसके ऊपर भौंक रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं दरवाजे के पीछे से कोई निकलता है और वो हारिन के सर पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है और वो और कोई नहीं बल्कि हेमिन ही होती है। जब हारिन को होश आता है वो देखती है हेमिन उसके घर में उस फोटोग्राफी तलाश कर रही होती है जिससे कि वो टाइम ट्रेवल कर सके। तभी हेमिन के हाथों में एक फोटो फ्रेम लगता है जिसे देखकर हारिन जल्दी से उठती है और उससे फोटो फ्रेम छीनने लगती है, जिससे हेमिन को पता चल जाता है कि यही वो फोटो है जिसे वो टाइम ट्रेवल कर सकती है। जिसके बाद उन दोनों के बीच छीना झपटी होने लगती है, लेकिन एक बार फिर हेमिन हारिन को धक्का देकर उसे गिरा देती है और फोटो फ्रेम से फोटो निकालकर उसे बर्न करने लगती है। फोटो में डेट के बर्न होने से पहले ही हारिन जैसे तैसे करके हेमिन को पकड़ लेती है, जिसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर फिनिश हो जाता है और एंडिंग टाइटल में लिखा हुआ आता है मोर देन वन पर्सन कैन हैव अ टाइम ट्रेवल एट द सेम टाइम। तो आगे अब क्या होने वाला है, क्योंकि आखिरी फोटो थी जिससे वो टाइम ट्रेवल करके पास में पहुंच सकते थे जो कि हेमिन ने जला दी है। तो क्या हारिन भी हेमिन के साथ टाइम ट्रेवल करके पास में पहुंच जाएगी, और अगर ऐसा होगा तो आगे अब क्या होने वाला है, क्योंकि उनके पास अब लास्ट चांस है जिससे वो खुद को और अपने फ्यूचर को बचा सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि आप इसकी आगे आने वाली हिंदी एक्सप्लेनेशन को मिस ना कर पाए। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्द इसके नेक्स्ट पार्ट की हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।